साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली होनी है और किस कक्षा में कितनी वैकेंसी होनी है, क्या बैकलॉग के सीट जुड़ने वाले हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि टीआरई 4 में आखिर रिक्तियां रहेंगी तो रहेंगी कितनी। हर चीज का आज बारीकी से खुलासा हो रहा है और आप समझ लीजिए कि टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होती है, टीआरई 3 होती है, अब टीआरई 4 की बारी है, जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लगता है कि टीआरई 4 में काफी संख्या में रिक्तियां रहेंगी। तो उसकी सच्चाई क्या है, आज अखबार के माध्यम से तमाम वो चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एनआईओएस वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1, 2, 3, 1 में शामिल होकर के जो जिनका की कह लीजिए सप्लीमेंट्री से रुका हुआ है वो शामिल ना हो सके हैं, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलने जा रहा है, इन तमाम चीजों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि सबसे ज्यादा सीट किस विषय में आने की बातें कही गई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, आप तक हम लगातार शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और साथ ही साथ देश भर में जो तमाम कह लीजिए कि ज्वलंत मुद्दा होती है उसके खबर को लेकर आपके सामने आते रहते हैं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना थोड़ा सा सहयोग करिए, अपने तमाम लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि आप तक हम तमाम वो मुद्दे जो आपके लिए है बेहद आवश्यक वो समय पर लेकर आते रहें। आप देख सकते हैं विगत कई वर्षों से हम आपके बीच लगातार आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। जी हां, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सोच रहे थे और पूछ रहे थे भैया टीआरई 4 में आखिर कितनी संख्या में बहाली होंगी, किन किन पदों पर बहाली होगी और कौन से विषय में कितना सीट होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता था कि एनआईओएस वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्या कुछ निकलकर सामने आई है। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, एनआईओएस को लेकर के बड़ा गहमा गहमी का माहौल है, आगे वीडियो में हम क्लियर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अखबार के माध्यम से आज पुष्टि हो रही है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसकी सच्चाई क्या है, क्या होने जा रही है और जो लिखी गई है क्या यही इतनी ही सीट आएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए, टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी, इनमें 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा लोग सफल हुए हैं। रिक्तियां था 2,81,000। अब समझिए टीआरई 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, टीआरई 4 में हेडलाइन बनाया गया है 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती। लेकिन जो इससे पहले का अखबार में जो निकलकर सामने आ रही थी कि इतने लाख हो सकते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है, 80,000 से अधिक अब बताया जा रहा है। लेकिन इसमें कौन कौन से क्या बैकलॉग की भी चीजें जुड़ रही हैं क्या, अब ये तो जानने का विषय है। तो देख लीजिए, टीआरई 3 हाल ही में हुई है जिसका काउंसलिंग की प्रक्रियाएं कह लीजिए कि चल रही है और इसमें अब भी 21,397 पद खाली हो गए हैं, खाली रह गए हैं। इस बात को जानिए, 21,397। जानते हैं, एक तरफ सिस्टम पर बड़ा सवाल अभ्यर्थी उठाते हैं कि जहां पर वैकेंसी मतलब कि रिक्तियां रहती ही है, ठीक है, और अभ्यर्थी भी इधर परेशान रहते हैं और इधर सीट बचा लिया जाता है, मतलब कम सीटों पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है जिससे सीट खाली रह जाती है। मतलब हद हो जाती है, ये सीट कैसे बच जाता है। सब लोग परेशान हैं, आप भी होंगे परेशान। और जानते हैं सबसे बड़ा क्या खेल चल रहा है शिक्षा विभाग में कि कट ऑफ जो तय होता है, तो कट ऑफ मान लीजिए कि जनरल यूआर कैटेगरी का गणित विषय का ले लीजिए, गणित का विद्यार्थी सोचते सोचते पागल हो रहा है कि उसकी बहाली क्यों नहीं हो पा रही है। जानते हैं क्यों? इसका मुख्य कारण है कट ऑफ का झोल होना। ये कट ऑफ देखिए कैसे तैयार होता है,
और बड़ा प्रश्न आयोग पर भी उठता है, हम आगे चर्चा इसका करने वाले हैं। कट ऑफ देखिए, अगर कोई जनरल विद्यार्थी का कट ऑफ 106 मान लीजिए आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी कह लीजिए आरक्षण में होंगे, अगर उनको 106 से अधिक आएगा तो वो जनरल पर चले जाएंगे। लेकिन यहां पर वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या है कि जनरल का कट ऑफ 106 गया तो ठीक है, तो उससे कम ना होना चाहिए। बीसी का कट ऑफ उससे कम ना होना चाहिए। बाकी जितने भी कैटेगरी है, आरक्षित कैटेगरी, उसका कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बीसी में कोई भी 106 से अधिक लाया तो उसका रिजल्ट तो जनरल में हो गया। लेकिन यहां पर क्या कुछ हो रहा है कि जनरल का कट ऑफ मान लीजिए अलग निर्धारित हो रहा है, और उसके बाद बीसी का अगर बच्चा 106 से ज्यादा लाया है, जनरल से भी ज्यादा, तो उसको भी बीसी में ही रख दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बीसी का भी कट ऑफ हाई चला जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब जनरल और बीसी दोनों के कट ऑफ सेम नजर आते हैं। बड़ा सवाल उठता है आयोग पर कि आखिर आयोग किस तरह से जो है कह लीजिए कट ऑफ तय करती है, और कैसे वो कट ऑफ का खेल करके सीट बचा करके ही जो है कि कह लीजिए कि रिजल्ट अनुशंसित कर दे रही है। ये बड़ा सवाल है। वहीं पर अभी जो है कि गेस्ट टीचर की बात देख लीजिए, उसमें तो कई सारे मामले में नजर आ रहे हैं। सभी गेस्ट टीचर फेल हो गए भैया, उसको जबकि जो है कि 25 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला था। अब जो है कि आयोग के तरफ से फिर से संशोधित करके उसको याद आया कि अरे रे बाबा, वो तो गड़बड़ हो गया है। तो ये सवाल उठता है कि आयोग में बैठे कैसे कैसे लोग हैं जो इस तरह से रिजल्ट देते हैं, जो कानून की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। अदालत के द्वारा कहा गया कि गेस्ट टीचर को 25 मार्क्स मिलेगा, अब वो बेचारे सबको जो है कि इन लोग रिजल्ट ही नहीं दिए। अब पता चल रहा है कि न्यूज 18 के तरफ से खबर आ रही है कि अब आयोग जो है कि फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करेगी। तो ये चल रहा है खेल भैया, ये चल रहा है। अब आइए टीआरई 4 पर। तो टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर बहाली की बात की जा रही है, जिसमें तमाम इस अखबार में आप यहाँ देख सकते हैं तमाम उन बातों का चर्चा किया गया है कि टीआरई 1 में कितनी बहाली थी, टीआरई 2 में कितनी बहाली थी, टीआरई 3 में कितनी बहाली थी, फिर टीआरई 1 में कितने बच गए, टीआरई 2 में कितने बच गए, टीआरई 3 में कितने बच गए। उन तमाम चीजों को जोड़ते हुए 80,000 बताया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के तरफ से फिर से रिक्ति की गणना के लिए तमाम विद्यालयों को या कह लीजिए तमाम शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है, जैसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं हम आपको बताते चलें कि सबसे ज्यादा जो है कि किस विषय में रिक्तियां रहने वाली है। खबर के मुताबिक सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में सबसे ज्यादा जो है कह लीजिए सीट रहने वाला है। खेल वाले जितने हैं सोच लीजिए। स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित में 11,000, विज्ञान, संगीत, खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देखिए अखबार में जो बातें हैं यही बात सत्य हो ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले दिनों में ये तमाम आंकड़े बदलते हुए नजर आपको आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इस दौरान 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12 शिक्षक की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही SC ST, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी कक्षा के अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या जो कि गणित, खेल और जो कह लीजिए कि कंप्यूटर सबको मिलाकर 11,000 कही जा रही है, क्या इससे बिहार में या देश भर के जो गणित के लोग फॉर्म भरते हैं वो तो जान ही रहे क्या हालतें हो रही है, क्या गणित वालों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? तो एक बड़ा सवाल यहां भी उत्पन्न होता है, क्या डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 आएगी या फिर बिहार का युवा बर्बाद होता हुआ चला जाएगा? जहां एक तरफ आमरण अनशन पर डोमिसाइल को लेकर के लगातार मांग उठ रही है, वहीं अब देखने का विषय है क्या टीआरई 4 डोमिसाइल के साथ होगी या फिर डोमिसाइल के बिना ही फिर जिस तरह टीआरई 1 आई गई, 2 आई गई, 3 आई गई, उसी तरह 4 आएगी और चली जाएगी। बिहार का युवा दर दर का ठोकर खाता रहेगा और बिहार के नौकरियों पर आधा से ज्यादा जो है बाहरी अपना कब्जा जमा कर चले जाएंगे। ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि डोमिसाइल आखिर सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है। जब वोट आप देते हैं, सिस्टम
आपसे है, सरकार आपसे बनती है, सत्ता के शीर्ष पर आप बैठाते हैं, तो फिर आपकी ही आवाज को आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती है? यह बड़ा सवाल आपसे है। आप तमाम बिहार के अगर हैं तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए, और देश भर के आप अभ्यर्थी हैं तो भैया इस जानकारी को कि टीआरई 4 में व्यापक पैमाने पर रिक्ति आने की खबर आ रही है और इसमें 80,000 से अधिक पदों पर बहाली होने की खबर आ रही है, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। लेकिन आपको हम बताते चले, एनआईओएस वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 की इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कह लीजिए कि मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनआईओएस वालों के तरफ से लगातार मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर खबर आती है कि उनकी केस की जीत हो गई है, तो जीत हो गई है तो सरकार को माननी चाहिए। लेकिन जो बातें अखबार में दिख रही है, आप अखबार लेना चाहेंगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया, हम अखबार वहां डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। एक एक बात एनआईओएस को छोड़कर ही लिखी गई है। अब बड़ी बात है कि आखिर क्या है, हो सकता है कि एनआईओएस वाले कोर्ट गए हैं तो वहां से फिर से कोई जजमेंट आ जाए तो शामिल हो सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी बात ना मानने को लेकर के भी अपनी अड़ी रहेगी। अब देखने का सवाल है या देखने का बड़ा विषय भी है कि एनआईओएस वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होता है, क्या वो टीआरई 4 में शामिल हो पाते हैं, सरकार उसको स्वयं करती है या अदालत उसको करती है, ये भी देखने का विषय है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।